हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो भारत एक नज़र में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत है उसमें एक नज़र में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए, उनकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो भारत के अन्य नाम, जैसे कि भारत को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हिंदुस्तान, दूसरा जो नाम है इंडिया। भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, ये जो आर्य समाज था उसके टाइम पे इसको आर्यव्रत कहा जाता था, तो आर्यव्रत भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें भारत आ गया, तो इसको भारत कब कहा गया, जब भारत में भारत नामक एक राजा थे तो उनके समय शासनकाल में इसको भारत कहा गया। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में आता है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है। तो आपको पता ही होगा भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अन्य कितनी और मान्यता प्राप्त भाषाएं बोली जाती है। तो इसका जो आंसर है वो 22 हो जाएगा। जो अन्य भाषाएं हैं वो टोटल 22 बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में टोटल कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। अगर ऑल ओवर भारत की बात की जाए तो 1952 भाषाएं बोली जाती हैं, जो हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कुल कितने राज्य हैं। जो भारत में टोटल राज्य हैं उनकी संख्या 29 है। जो हमारे भारत में राज्य हैं उनकी संख्या 29 है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनको अच्छे से याद करना, और ये स्टार्टिंग से चल रहे हैं इसलिए आप डेली क्लास लें। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ही गया है, टोटल संख्या जो है वो 7 है। भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल जिलों की संख्या। जो भारत में टोटल जिले हैं उनकी संख्या 640 है। भारत में टोटल 640 जिले हैं। भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ अशोक चिन्ह, मतलब भारत का जो राजकीय चिन्ह है वह अशोक चिन्ह है, अशोक स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल गांव 6.40 लाख है। भारत में गांव की संख्या है वो 6.40 लाख है। भारत का प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है भारत का प्रमुख कौन होता है। तो भारत का प्रमुख हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। अभी आपसे पूछा जाए भारत के जो वर्तमान में नए राष्ट्रपति बनी है उनका क्या नाम है। तो उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। उनका जो नाम है द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू, उनका जो नाम है वो द्रौपदी मुर्मू है। और उनका जो नंबर है वो कितने नंबर की, मतलब कितने नंबर वाली राष्ट्रपति बनी है। तो 15 नंबर की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के जो प्रमुख होते हैं वह कौन होता है। भारत सरकार जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। मतलब अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमारी भारत सरकार के प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा क्या है। तो जो भारत की मुद्रा है वो रुपया है। भारत की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार जो है वो किस टाइप की है। तो वह लोकतांत्रिक व सांसद प्रणाली है। वह लोकतांत्रिक व सांसद प्रणाली से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का लिंग अनुपात क्या है। तो यहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं हैं। मतलब जहाँ 1000 पुरुष हैं वहाँ 940 महिलाएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर धर्मों की बात की जाए तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व अन्य धर्म भी
शामिल हैं। तो टोटल जो प्रमुख धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, जैन आदि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा धर्म, भारत का जो सबसे बड़ा धर्म है वो हिंदू धर्म है, जो 80.5% भारत में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर भारत में साक्षरता की बात की जाए तो पुरुषों की जो प्रतिशत है वो 82%, मतलब 82.4% लोग साक्षर हैं, जबकि महिलाओं का प्रतिशत देखा जाए तो 65.40% महिलाएं साक्षर हैं। अगर यहाँ बात की जाए जीवन अपेक्षा दर, तो पुरुषों की जीवन अपेक्षा दर है वो 65.8 वर्ष, जबकि महिलाओं की 68.1 वर्ष है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता दिनांक 15 अगस्त 1947, मतलब जो भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस, भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता था। उसके बाद अभी तक ये मनाया जा रहा है। संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपने ये सारे क्वेश्चन देखे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आज के लिए यही, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे और इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।